मलाकी 3 अध्याय 7 से 10 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सबत को मानना अर्थात प्रभु के दिन को पवित्र मानना और संपूर्ण दशमांश देना हमारे मसीह जीवन में अनिवार्य है। मुझे आशा है कि संदेश के द्वारा आप साफ तौर पर समझेंगे कि संपूर्ण दशमांश और भेंटी क्या है और आप सबके सब परमेश्वर की इच्छा में संपूर्णता से निवास करें। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना दशमांश कहलाता है। तो फिर कब और कैसे यह विधि दशमांश की स्थापित की गई? पहला कारण कि क्यों हमें दशमांश देना है वो यह है कि दशमांश देना एक प्रमाण है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरा कारण कि क्यों हमें दशमांश देना है वह इसलिए कि हम आशीष पाते हैं। आशीषों को देने के लिए बुनियादी तौर पर परमेश्वर अपनी संतान को आज्ञा देता है कि वो कम से कम दें, और वो कम से कम दशमांश है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखने पाएं जो प्रतिज्ञाएं पूरी करता है और जो प्रेम से भरा है, ताकि आप उमड़ती हुई आशीष प्राप्त करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबत मानना अर्थात प्रभु के दिन को पवित्र मानना और दशमांश देना हमारे मसीह जीवन में अनिवार्य है। वो इसीलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध उद्धार से है। सबत को मानना और दशमांश देना वो एक प्रमाण है कि हमारे पास कम से कम वो विश्वास है जो उद्धार पाने के लिए आवश्यक है। नरक से बचाए जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अवश्य ही हमारे पास विश्वास होना चाहिए। लेकिन मैं आपके ऊपर इस संदेश के द्वारा कोई बोझ नहीं डालना चाहता, वरन यह इसीलिए है ताकि आप साफ तौर पर जान जाएं कि यह उद्धार का मार्ग है और आशीषों को प्राप्त करने का भेद है। संपूर्ण दशमांश देने के लिए कुछ विश्वासियों का विश्वास बहुत कमजोर होता है। लेकिन जो ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है वो उन विश्वासियों का मामला है जिनके पास विश्वास है लेकिन दशमांश नहीं देते, क्योंकि ना तो वो सत्य को जानते हैं ना समझते हैं। वो विश्वास में एक विश्वास योग्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर उन्हें ना स्वीकारें और अगर वो आशीष ना पाएं तो वो स्थिति कितनी दयनीय है। दशमांश के ऊपर इस संदेश का वर्णन मैं आपको कुछ व्यवहारिक उदाहरण के साथ दूंगा। मुझे आशा है कि इस संदेश के द्वारा आप साफ तौर पर समझ पाएंगे संपूर्ण दशमांश और भेंटों के बारे में, और आप सबके सब परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह से निवास करेंगे। उससे भी बढ़कर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप समझे कि क्यों हम भेंट और दशमांश देते हैं और आप उन्हें विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देने पाएं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप न केवल उद्धार पाएं और स्वर्ग के राज्य में जाएं, वरन अपने भंडार को भी इस धरती पर भरपूरी से भरने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आइए हम दशमांश की व्युत्पत्ति और उसकी धारणा को देखें। दशमांश अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देने से संबंधित है। तो फिर कब और कैसे यह विधि स्थापित की गई? दशमांश के ऊपर यह विधि आधिकारिक रूप से स्थापित की गई और इज़राइल की संतानों ने मिस्र से निकास के बाद इसे देना परमेश्वर को शुरू किया। हालांकि पुराने नियम में उत्पत्ति 14 अध्याय 20 पद में और 28 अध्याय 20 पद में हम ऐसे स्थान देख सकते हैं जहां अब्राहम और याकूब ने दशमांश दिया। इसका अर्थ यह है कि विश्वास के पूर्वज इस विधि के शुरू होने से पहले से ही एहसास कर चुके थे कि उन्हें दशमांश देना चाहिए।
क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, साफ तौर पर परमेश्वर से बातचीत करते थे। वो जानते थे कि दशमांश देना परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ने लोगों के द्वारा दशमांश का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए ठहराया। आज का पाठ मलाकी 3 अध्याय 10 पद कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। यहाँ पर भंडार परमेश्वर के भवन में भंडार को दर्शाता है। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, इसका शारीरिक अर्थ है कि वहां पर शारीरिक भोजन होना चाहिए, परंतु साथ ही इसका आत्मिक अर्थ भी है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वहां पर जीवन की भोजन वस्तु हो, वो आत्मिक भोजन जो बहुत सी आत्माओं को दिया जा सके, अर्थात परमेश्वर के भवन में कोई कमी ना हो, ताकि लोग परमेश्वर का आदर करें और आत्माएं बचाई जा सकें। निर्गमन के दौरान जब यह आज्ञा सबसे पहले दी गई, तो उस वक्त परमेश्वर के लिए दिया गया दशमांश परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होता था। निर्गमन के बाद इज़राइल की 12 जातियों के बाद परमेश्वर ने लेवियों के गोत्र को अलग कर अपने लिए ठहरा दिया। लेवियों को केवल वही कार्य करना पड़ता था जो परमेश्वर की सेवा से संबंधित था। लेवियों में हारून और उसके पुत्र निरंतर अपनी पूरी पीढ़ी भर परमेश्वर के सामने याजक रहे। हारून के पुत्रों के अलावा दूसरे लेवियों को परमेश्वर ने इस तरह के कार्य दिए, जैसे कि मंदिर की चौकसी करना और अलग अलग कार्यों को संभालना जो उस मंदिर से जुड़ी हुई थी। इसीलिए इस्राएल के पुत्र जब कनान देश में गए, उसके बाद दूसरे गोत्रों ने अपने लिए अपने भाग को प्राप्त कर लिया, लेकिन लेवियों को नहीं मिला। वहां पर अपने हिस्से के बजाय उन्हें दशमांश और दूसरी भेंटें जो लोगों के द्वारा परमेश्वर को दिया जाता था, वो उसके हकदार बने। ये व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा हुआ है। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रियों का इजरायलियों के संग कोई भाग व अंश ना हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। इसीलिए परमेश्वर के दास और लेवी कार्यकर्ता, उनका कोई और भाग नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते या ना कोई दूसरे स्रोत से पैसा बना सकते हैं। उन्हें प्रभु की भेंटों में से खाना है, अर्थात अपने भाइयों के बीच उनका कोई भाग ना हो। परमेश्वर के दास और लेवी कार्यकर्ता, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए और आत्माओं के उद्धार के लिए। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्हें नहीं जीना चाहिए। आज भी वही सिद्धांत लागू होता है पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ताओं के लिए जो चर्च में कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने आप में उनका भाग है, उनका अंश है। उन भेंटों के द्वारा जो चर्च के सदस्य परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के भंडार में से। दूसरे शब्दों में, जब चर्च की पूंजी भर जाती है तो उससे पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है। चर्च उनकी आजीविका की जिम्मेदारी लेता है ताकि वो परमेश्वर के कार्य पर मन लगा सके। इसलिए एक चर्च इसके लेवी कार्यकर्ताओं को अपनी ही सम्मति से नौकरी से मुक्त नहीं कर सकता। इस संसार में कंपनियां नौकरियों से मुक्त कर देती हैं या वेतन घटा देती हैं, लेकिन इस कलीसिया ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। यहाँ तक कि आज भी ऐसा ही है। बहुत से लोग, उनकी नौकरियां मुक्त कर दी गई, उनके वेतन घटा दिए गए संसार में, लेकिन इस चर्च में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेवी कार्यकर्ता वो आपके अपने अधिकार में नहीं है। वो परमेश्वर के नियम अनुसार होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे परमेश्वर के राज्य में महानता से नुकसान हुआ है, या फिर यदि वो स्वयं से इस्तीफा दे दें, तो यह अपवाद होगा, क्योंकि लेवी कार्यकर्ता के लिए उसके अंदर योग्यता नहीं है या परमेश्वर के दास की योग्य वो नहीं है। इसलिए जब ऐसा होता है तो यह नियम के अनुसार होना चाहिए। इस तरह के भी अवसर हो सकते हैं।
वे जो परमेश्वर के पैसों में से प्राप्त करते हैं, अवश्य ही कोई संसारिक काम उनके पास नहीं होना चाहिए। मिशनरी के मामले में अगर उन्होंने चर्च से मिशन का पैसा पाया है तो केवल मिशन के कामों में ही उन्हें मन लगाना चाहिए। हालांकि उन मिशनरियों के मामले में जो स्वयं से करते हैं, अर्थात जिनके पास कोई सहायता नहीं है, वो दूसरे संसारिक काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है वो यह है कि आप परमेश्वर का कोई भी पैसा जो भेंट के तौर पर आया है, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें दशमांश और भेंटों को केवल परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरे शब्दों में, वो चीजें सीधे तौर पर आत्माओं को बचाने से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ताओं के वेतन के साथ साथ मिशन के काम है, चर्च के काम है, चर्च के रखरखाव का कार्य है और दान के कार्य है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दशमांश एक विधि है जो परमेश्वर ने बनाई है और यह चर्च की अर्थव्यवस्था की नींव बनी है। लेकिन क्या कारण है कि हमें दशमांश देना है? यह न केवल चर्च की अर्थव्यवस्था को मदद करना है, वरन इसमें और भी कहीं महत्वपूर्ण अर्थ पाया जाता है। पहला कारण कि हमें दशमांश देना है वो यह है कि दशमांश देना एक प्रमाण है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, दशमांश देना वो एक मापदंड है उद्धार का। आज का पाठ मलाकी 3 अध्याय 8 और 9 पद साफ तौर पर हमें बताता है कि क्यों दशमांश बहुत नजदीकी से उद्धार से जुड़ा हुआ है। यहां पर लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? क्या आप परमेश्वर को लूट सकते हैं? आप अपने पड़ोसी को नहीं लूट सकते। अपने माता पिता को आप नहीं लूट सकते। कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को उनसे कुछ पाने के लिए उनका खून कर बैठते हैं, लेकिन ये स्थिति ग्रहण योग्य नहीं है। मुझे एक समाचार सुनने को मिलता है कि एक ऐसा भी डकैत है जो एक न्यायाधीश को या एक मुद्दई को या एक पुलिस ऑफिसर को लूटता है। कुछ डकैत इस तरह के भी हैं। और अब क्या वो राष्ट्रपति को लूट सकता है? क्या वो ब्लू हाउस में जाकर कुछ ऐसा चुरा सकता है जो राष्ट्रपति से संबंधित है? और अब ये परमेश्वर है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, जिसने तमाम ब्रह्मांड और इसमें सब बातों को रचा है, जो जीवन और मृत्यु को चलाता है, भाग्य और अभाग्य को। कैसे आप परमेश्वर को लूट सकते हैं? क्या आप लूट सकते हैं? आप नहीं लूट सकते। बाइबल पाठ क्या कहता है? बाइबल कहती है कि वो सेनाओं का यहोवा है, सब सेनाओं का यहोवा है जो यहां बात कर रहा है। वो कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? देखो, तुम मुझको लूटते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आप उसको लूटते हो जब आप दशमांश और भेंटें नहीं देते। वो कहता है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा ही करती है। और उनका नाश हो गया और वो दासत्व में चले गए। यदि आपके परिवार का मुखिया इस तरह से है तो वो परिवार दुख भोगेगा। यदि किसी व्यापार का मालिक मसीही है और वो मालिक इस तरह से दशमांश और भेंटें चुराता है तो उसका व्यापार संपन्न नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? यदि मालिक मसीह है, अगर वो दशमांश नहीं देता तो व्यापार मुश्किल में आएगा। आप कहते हैं कि हमने तुझे कैसे लूटा है? भेंट और दशमांश में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा ही करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप दशमांश और भेंटें नहीं देते, आप पर श्राप पड़ेगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। लोगों की कार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, दिमाग क्षतिग्रसित हो जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में चले जाते हैं। फिर मैं उनके पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं, क्या आपने सबत को पवित्र माना, प्रभु के दिन को पवित्र रखा? या फिर मैं परिवार वालों से पूछता हूं जो मेरे पास मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने प्रभु के दिन को पवित्र माना? क्या आपने संपूर्ण दशमांश दिया? ज्यादातर समय में उन्होंने उनमें से दोनों ही काम नहीं किए होते हैं।
ज्यादातर मामलों में यही मामला होता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि वो आपको आशीष देगा जब आप प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे और जब आप संपूर्ण दशमांश देंगे, जब आप उन दोनों को करेंगे। एक बार जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको वहां पर बिल पे करना पड़ता है और आप चिंता में आ जाते हैं। ये परमेश्वर का श्राप है। वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। वो इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। शैतान दखलंदाजी करता है और आपके ऊपर श्राप आ पड़ता है। यहां लिखा है कि दशमांश ना देना, भेंट ना देना, परमेश्वर को लूटना है। क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा को लूटते हो, इसीलिए आप चोरों के चोर बन जाते हो। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी इस तरह से ना हो। मैं आपके जीवन को मुश्किल में नहीं डाल रहा, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं लाद रहा। मैं चाहता हूं कि आप उद्धार प्राप्त करें और आशीषें प्राप्त करें। मेरी इच्छा है कि आप किसी विपत्ति में ना पड़ें, वरन स्वस्थ जीवन जिएं। ये एक महान पाप है, दूसरे व्यक्ति को लूटना। और अगर हम परमेश्वर को लूटें तो वो पाप कितना महान होगा। तो फिर क्यों यह परमेश्वर को लूटना कहलाता है जब हम दशमांश नहीं देते? जबकि जो कुछ भी अपने पसीने से हम प्राप्त करते हैं, 10 में से 10 परमेश्वर ही देता है। यह सुनकर क्या कोई यहाँ ऐसा है जो आश्चर्य कर रहा होगा कि मैंने तो इतना परिश्रम किया है, ये मेरी आमदनी है, ये परमेश्वर की कैसे हो गई? उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक किसान परिश्रम से काम करता है और एक बड़ी उपज को काटता है। तो किसान ये नहीं कह सकता कि ये सारी की सारी फसल मेरी है। वो इसीलिए क्योंकि वह खाली मनुष्य के प्रयास से तमाम फसल को नहीं काट सकता है। बीज परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर वो है जो भूमि देता है, पानी देता है, धूप देता है, हवा और बारिश देता है उस बीज के लिए कि वो अंकुरित हो और फल उत्पन्न करें। और ये भी परमेश्वर ही है जिसने हमें स्वस्थ दिया है और बुद्धि दी है कि हम काम कर सकें। हालांकि आज ऐसे बहुत से प्रकार के अलग अलग काम हैं और पैसा कमाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यह सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है। किसी ना किसी तरह से तमाम उद्योग प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और आखिरकार जीवन अपने आप में और इस संसार में सब बातें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आई हैं और सब कुछ परमेश्वर से संबंध रखता है। बात सिर्फ इतनी है कि परमेश्वर अपनी उन चीजों को उसी सीमा तक हमें आनंद करने देता है, इस्तेमाल करने देता है, जिस सीमा तक हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। जब इस धरती पर हम मनुष्य जुताई से गुजर रहे हैं, दशमांश देना इस बात को स्वीकारना होता है। दूसरे शब्दों में, दशमांश देना तमाम तात्विक चीजों पर परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकारना होता है। परमेश्वर ने अपनी संतान को इतनी सारी चीजें दी है, लेकिन वह उन्हें केवल दशमांश देने को कहता है। वो आपसे 50वां अंश नहीं मांग रहा। एक समय की बात है, बहुत लंबे समय पहले एक व्यक्ति जब वो किसानी करता था, उसने छोटी सी भूमि को उधार लिया और वहां पर उसने खेती की। उसे काश्तकार कहा गया। मान लीजिए उसने 10 की कटनी की और फिर आधे से कहीं ज्यादा उसे जमीन के मालिक को देना पड़ता था। आजकल के दिनों में मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन लंबे समय पहले ऐसा होता था। लंबे समय पहले ऐसा होता था। उस काश्तकार को तमाम खाद के लिए पैसा देना पड़ता था, स्वयं से देना पड़ता था। उसके बावजूद भी आधे से कहीं ज्यादा कटनी को उसे उस जमीन के मालिक को देना पड़ता था। दूसरे किसानों की भी उसे मजदूरी देनी पड़ती थी, दूसरे खर्चे भी देने पड़ते थे। इसी वजह से वो सर्दी में अच्छे से जी नहीं पाते थे। आमतौर पर सर्दी में उनका भोजन समाप्त हो जाता था, तो उन्हें जौ पर निर्भर रहना पड़ता था या इस तरह की कुछ भोजन वस्तु पर, या फिर वो बहुत ही कठोर सब्जियां खाते थे।
इस तरह से उन्हें जीना पड़ा। और फिर से मई या जून में वो किसानी करना शुरू कर लेते थे। जब वहां लोगों को पता नहीं होगा कि वो किस तरह से होता था, वो जौ का मौसम कहलाता था, क्योंकि जब उनका भोजन खत्म होता था तब जौ उगता था। जीवित रहने के लिए उन्हें जौ खाना पड़ता था, जो अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं है। और उसके बाद जमीन से उन्हें आलू मिल जाते थे और दूसरी चीजें मिल जाती थी। इस तरह से वो जीवित रह पाते थे। इसलिए जब जौ का मौसम आता था, उन दिनों में वो मौसम जीने के लिए सबसे मुश्किल मौसम था। और बहुत से लोग उस मौसम को पार किए बगैर ही मर जाते थे। लेकिन वो जमीन का मालिक वो कटने का आधा हिस्सा ले लेता था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हवा पानी सब कुछ देता है, और वो सिर्फ हमसे जो कुछ हम कमाते हैं उसका केवल दशमांश देने को कहता है। इन तमाम चीजों को पाने के बाद अगर हम सिर्फ दशमांश भी ना दें, जो कि कम से कम भेंटे हैं, तो फिर हमारे पास किस तरह का हृदय है? जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि यह चोर का हृदय है। चोरी अपने आप में एक महान पाप है। लेकिन क्या कारण है कि यह एक बड़ा पाप है दशमांश ना देना? वो इसीलिए क्योंकि यह प्रमाणित करता है कि उसके पास विश्वास नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यदि आप उचित दशमांश देंगे तो वह आपके लिए आकाश के झरोखे खोलकर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। लेकिन क्योंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते, आप दशमांश नहीं देते। क्या ऐसा नहीं है? इसका मतलब यह है कि आप बाइबल की 66 किताबों पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं है, आप बचाए नहीं जा सकते। सबसे बड़ा पाप यह है कि आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करते, उनके पुत्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता पर। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो आपका उद्धार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जो ऐसा कहता है कि मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन दशमांश देना ही परमेश्वर पर विश्वास करना क्यों कहलाता है? परमेश्वर आत्मा है। हम जिनके पास शारीरिक शरीर है, परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो आत्मा है? परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजकर दिखाया, और यीशु ने अपना जीवन बलिदान करके अपने प्रेम को हमें दिखाया है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जब तक हमारे पास यह शारीरिक देह है और पहले आयाम के इस क्षेत्र में जब तक हम रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका कि हम अपने हृदय को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वह तात्विक चीजों में है। अलग अलग प्रकार की बहुमूल्य तात्विक चीजों को देने के द्वारा हम अपने विश्वास और प्रेम को परमेश्वर को दिखा सकते हैं। हालांकि तात्विक चीजों के अलावा हम अपने हृदय को आराधना के द्वारा, प्रार्थना, स्तुति और विश्वास योग्यता और दान के द्वारा भी दिखा सकते हैं। और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की अहमियत अलग अलग होती है, परंतु तात्विक चीजें किसी न किसी हद तक ज्यादातर लोगों के लिए जीवन के तुल्य है। मत्ती 6 अध्याय 21 पद में यीशु ने कहा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसीलिए यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप दशमांश देंगे, जो कि आपके विश्वास का कम से कम प्रमाण है। हालांकि दशमांश देने का कार्य अपने आप में निर्धारित नहीं करेगा कि आप उद्धार पाएंगे या नहीं। कुछ लोग दशमांश 2 मुट्ठियों से देते हैं, कपटीपन के साथ देते हैं, दूसरे लोगों की दृष्टि की वजह से। कुछ लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वो दिखावा करते हैं जैसे मानो वो दशमांश दे रहे हैं, और कुछ लोग उचित दशमांश से कम देते हैं। इस तरह का दशमांश वो विश्वास से नहीं दिया गया है, और इसका परमेश्वर से कोई नाता नहीं है। या फिर कुछ लोग विश्वास के द्वारा दशमांश दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में सत्य को नहीं जानते हैं। कुछ कहते हैं कि आप दशमांश दीजिए, आप आशीषें पाएंगे, और कुछ तो इस तरह से सिखाते हैं कि आप दशमांश देने के द्वारा आशीषें पा सकते हैं। लेकिन सचमुच आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो यह है कि चाहे आप परमेश्वर के लिए कितना ही काम क्यों ना करें, अगर आप दशमांश नहीं देते तो फिर यह ऐसा होगा कि या तो आप बचाए नहीं जाएंगे या शर्मनाक उद्धार आप पाएंगे।
और यह शर्मनाक उद्धार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने नहीं दिया दशमांश, क्योंकि वह सत्य को सही से नहीं जानते थे। यदि कोई व्यक्ति चर्च में नया आता है, वो एक नया विश्वासी है, वो ज्यादातर सत्य को नहीं जानता है। उसके पास मजबूत विश्वास नहीं है कि वो दशमांश दे सके। इसलिए जब उसकी आत्मा बुलाई जाती है तो उसका शर्मनाक उद्धार होगा। लेकिन आप सत्य जानते हैं और परमेश्वर का वचन भी, और तो भी अगर आप दशमांश ना दें तो आपका उद्धार नहीं होगा, वरन नरक में गिर जाएंगे। ये उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने दशमांश नहीं दिया क्योंकि वो नहीं जानते थे, लेकिन संपूर्ण दशमांश देने का हृदय था अगर वो सत्य का एहसास करते। लेकिन आपने पहले से ही सीख लिया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और सत्य क्या है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मन फिराएं, परमेश्वर के वचन का पालन करें, चाहे आप अब तक दशमांश नहीं देते आ रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम की डोरी में बंधे रहें और संपूर्ण उद्धार तक पहुंचे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा से हमें दशमांश देने और भेंटें देने को नहीं कहता। परमेश्वर ने हमें दशमांश के ऊपर यह विधि दी ताकि वह अपने संतान को आशीष दे सके। परमेश्वर ने इस व्यवस्था को हमें आशीष देने के लिए दिया। सोना और चांदी परमेश्वर से संबंध रखता है और परमेश्वर ने सब कुछ की रचना अपने वचन से की है। वो आपको दशमांश देने को इसीलिए नहीं कह रहा कि वह आपके दशमांश के बगैर इस चर्च को नहीं चला सकता। परमेश्वर ने संसार को अपने वचन से रचा है, तो उसके लिए ऐसा क्या है जो वो ना कर सके? क्या आपने ऐसे असंख्य चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म इस चर्च में नहीं देखे? दूसरा कारण कि क्यों हमें दशमांश देना है, वो आशीष पाने के लिए है। परमेश्वर हमें दशमांश देने को इसीलिए नहीं कहता कि वह हम पर बोझ लादना चाहता है। आज का पाठ मलाकी 10 अध्याय 10 पद में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है कि वह आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। वो अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। परमेश्वर उत्सुकता के साथ चाहता है कि उसके संतान इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और पालन करें। यहां तक कि उसने हमें कहा कि हम उसको परखें, क्योंकि अब्राहम अपने हृदय में प्रेरित हुआ। इसलिए यहां तक कि इस विधि के स्थापित होने से पहले ही उसने मलकीसेदेक को दशमांश दिया, और उसने कितनी महान आशीष प्राप्त की, और वो विश्वास का पूर्वज बन गया। तमाम लोगों के लिए वो विश्वास का पूर्वज बन गया। और साथ ही वो भला चंगा रहा, लंबा जीवन उसने जिया, बच्चों की आशीषें, आर्थिक आशीषों का उसने आनंद लिया। मत्ती 4 अध्याय 7 पद में यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और साथ ही विश्वास बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दशमांश के मामले में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। वो अपने जोश भरे हृदय के साथ आपको कह रहा है ताकि आप उद्धार पा सकें, क्योंकि यह उद्धार का प्रमाण है। आप उसे पा सकें, आपको आशीष दे सकें, इसलिए वो आपको कह रहा है अपने इस तरह के जोश भरे हृदय के साथ। यहां तक कि वो भी जिनके पास विश्वास नहीं है, वरन संदेह करते हैं उसकी बातों पर, वो कह रहा है कि उसकी परीक्षा कर ताकि वो विश्वास कर सके। यदि पिता परमेश्वर का प्रेम जो उन्हें बचाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, उन्हें पा सके, चाहे उसे इतने गंभीर मापदंड ही इस्तेमाल क्यों ना करने पड़े। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने बच्चों को केवल भली चीजें देना चाहता है। परंतु यद्यपि वह हमें जितना ज्यादा हो सके उतना देना चाहता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं दे सकता,
क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक न्याय लागू होता है। यदि परमेश्वर अपने संतान को बिना किसी सही कारण से आशीषें दें तो शत्रु, दुष्ट और शैतान आपत्ति जताएगा। जब परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी तो शैतान ने दोष लगाया, और जब परमेश्वर ने अनुमति दी तो अय्यूब की तमाम संपत्ति खत्म हो गई, यहां तक कि उसके अपने बच्चे भी। और अब क्यों परमेश्वर ने शैतान के इस दोष को ग्रहण किया? यह अय्यूब को अधिक आशीष देने के लिए था। अय्यूब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से वो दुख उठाएं, यहां तक कि अपनी संतान को भी वो खो दें। वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को उस पर दोष लगाने दिया। जब परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, शैतान ने कहा कि अय्यूब परमेश्वर का भय नहीं मानता था। परमेश्वर जानता था कि शैतान का दोष लगाने का परिणाम क्या होगा, और परमेश्वर जानता था कि अय्यूब महान आशीष को प्राप्त करेगा। और जैसे ही शैतान ने दोष लगाया, अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में शिकायत करना शुरू कर दी। लेकिन अय्यूब उचित और दोष रहित था, और जब परमेश्वर ने उसे एहसास कराया तो उसने तुरंत अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया, और वो पवित्रीकरण का वो पुत्र बन गया जिसकी परमेश्वर इच्छा रखता था। और फिर परमेश्वर उसको दुगनी आशीष दे पाया, और फिर शैतान उसे और अधिक दोष नहीं लगा पाया। अब अय्यूब को दोष आरोहण होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके अंदर कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने उसे आजमाइश से गुजरने दिया ताकि उसे दुगनी आशीष भी दे सके और आत्मिक आशीष भी दे सके। और अय्यूब ने उसे पार किया और दुगनी आशीष प्राप्त की। आशीषों का कारण होता है। शैतान अपने ही जाल में फंस गया। परमेश्वर मनुष्यों के अंदरूनी हृदय को जानता है, और इस प्रकार से उसने शैतान के दोष को ग्रहण किया। वो जानता था कि अय्यूब पश्चाताप करेगा और पवित्र हो जाएगा, और परमेश्वर ने उसे बेहतर और दुगनी आशीष दी। शत्रु, दुष्ट और शैतान हमेशा से हारता है, और परमेश्वर हमेशा जीतता है। हमारा परमेश्वर वो हमेशा जीतता है। इसलिए अवश्य ही कारण होना चाहिए जिसके द्वारा वो हमें आशीष दे सकें। ये प्रकृति का नियम है कि फल केवल तभी उत्पन्न होता है जब हम बीज बोते हैं और जब वो बीज अंकुरित होता है। गलातियों 6:7 में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमें आशीषों का बीज बोना है कि हम आशीष पा सकें। वो जो भलाई बोते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, वो जो बुराई बोते हैं वो नरक जाएंगे। कौन है ऐसा जो नरक जाना चाहता है? लेकिन तो भी ऐसे लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैंने नरक के ऊपर आपको संदेश दिए हैं। परमेश्वर के लिए कि उसके पास आधार हो हमें आशीष देने का, इसलिए उसने हमें अपने बच्चों को आज्ञा दी है कि उसकी संतान कम से कम दे, और वह कम से कम दशमांश है। परमेश्वर चाहता है कि हम कम से कम बीज बोएं ताकि हम बहुतायत की आशीषें उसे प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम निश्चित तौर पर परमेश्वर की संतान के तौर पर स्वीकारे जा सकते हैं केवल तब जब हम संपूर्ण दशमांश देते हैं। तो फिर हम आशीषें प्राप्त कर सकते हैं जो पिता परमेश्वर अपनी संतान को देता है। पिता परमेश्वर कहता है कि सोना उसका है, चांदी उसका है। ये कितना अच्छा है उसका इस्तेमाल करना जो पिता परमेश्वर का है। ये कितनी बड़ी चीज है अगर आप ऐसी संतान बने जो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको दें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस तरह से बने, और क्योंकि यह संभव है इसलिए मैं आपको उस मार्ग को सिखा रहा हूं। समस्या यह है कि आप अनाज्ञाकारी है।
जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मार्ग है जिसमें आप आशीष प्राप्त कर सकते हैं केवल तब जब आप पालन करें, क्योंकि मैं उस मार्ग पर चला हूँ और मैंने इस संसार में सबसे बेहतर आशीष पाई है। ये कितना अच्छा है जब आप आशीष पाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। उसी प्रकार की आशीष वो आपकी हो सकती हैं। हालांकि आशीषों की राशि और आशीषों का समय व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक को सबसे उचित समय पर उचित वस्तु देता है। मुझे आशा है कि आप योग्य हो कि परमेश्वर के इस प्रेम को एहसास करो जो अपनी संतान को दशमांश के द्वारा आशीष देना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल मुझे सुनने को मिलता है कि जवान लोगों को आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह के मुश्किल समय में मान लीजिए कोई निश्चित कंपनी, उनके पास एक निश्चित नौकरियां हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए जो परीक्षा देता है। कर्मचारियों के लिए लाभ भी अच्छे हैं और नौकरी में भविष्य भी है। तो क्या बहुत से जवान लोग इस कंपनी की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे? परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दिया गया दशमांश वो भी इसी अवसर के समान है। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि वह बहुत सी आशीष हमें देगा सिर्फ तब जब हम दशमांश देंगे। आप क्यों नहीं करते हैं ऐसे? आपके लिए ये कभी भी नुकसानदेह नहीं है। इससे भी बढ़कर यह सीधे तौर पर उद्धार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सबत को पवित्र माने, संपूर्ण दशमांश दें, निश्चित तौर पर आप सुरक्षा पाएंगे और आशीषें पाएंगे। अगर आपको कोई मुश्किल ना हो अर्थव्यवस्था में, तो क्या यह आशीष नहीं? आप आशीष पाएंगे, आप बीमार नहीं होगे। आपकी गलती से जो बीमारी हुई है आप उसे भी चंगे हो जाएंगे। इस मामले में अगर आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो ठीक हो जाएगी। लेकिन आप गंभीरता से बीमार नहीं होते। अगर आप सबत को पवित्र मानते हैं, संपूर्ण दशमांश देते हैं, अगर आप शरीर के काम नहीं करते, तो कोई ऐसी बीमारी आप पर नहीं आएगी जो मृत्यु की ओर ले जाती हो। इन तीन में से अगर कोई भी आप ऐसा करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। शरीर के काम जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, आप नरक जाएंगे उनकी वजह से। आपको बीमारी लगती है जो असाध्य है, जो ठीक नहीं होती। यदि आप ऐसे पाप ना करें, तो चाहे अपनी गलती से आप बीमार भी क्यों ना हो, वो बीमारी वो कुछ ऐसी नहीं है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाएगी। यदि केवल आप विश्राम दिन को पवित्र माने, संपूर्ण दशमांश दें, परमेश्वर आपको बीमारियों से सुरक्षा देगा, दुर्घटनाओं से और विपत्तियों से, ताकि आपका कोई अनपेक्षित खर्चा ना हो। बजाय इसके वह बहुतायत से हमें भर देगा। इससे भी बढ़कर हमारा प्राण प्रतिदिन समृद्ध होगा और वो हमें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को बलपूर्वक लेने के लिए योग्य बनाएगा। और आप नए यरूशलेम जा सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएंगे, तो आप हर वक्त परमेश्वर से प्रेम रख पाएंगे और फिर जो कुछ भी आप मांगेंगे आप पा सकते हैं। आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होगा और सब कुछ भी संपन्न हो जाएगा। वो हमें अद्भुत चीजों की आशीषों का आनंद लेने को देता है जिसकी तुलना इस धरती पर किसी से नहीं की जा सकती। क्या आप गरीब हैं या फिर क्या आप बीमार हैं? आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि क्यों आपको बीमार और गरीब होना चाहिए। यह आपके विश्वास के ऊपर है। निश्चित तौर पर यह आपके विश्वास के ऊपर है। आप एक संपन्न जीवन प्रभु में जी सकते हैं। क्या आप आशीषों की उन प्रतिज्ञाओं को देख नहीं सकते जो दोनों पुराने और नए नियम में लिखी गई हैं? ये संपूर्ण दशमांश होना चाहिए। आप संपूर्ण दशमांश दीजिए और देखिए कि क्या परमेश्वर आपको आशीष देता है या नहीं। यदि आप करते हैं तो कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी और आपका खर्चा कम होगा और विपत्तियों को आप दूर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने तो महीनों से संपूर्ण दशमांश दिया लेकिन कोई आशीष नहीं पाई। परमेश्वर निश्चित तौर पर देगा। इसमें कभी भी लंबा समय नहीं लगता। कभी कभार परमेश्वर आपको आशीष तुरंत देता है जैसे ही आप दशमांश देना शुरू करते हैं। ना बिकने वाला घर आपका बिक जाता है। बंदिशें कम हो जाती हैं ताकि आप अपना घर अच्छी कीमतों पर बेच सकें।
क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसीलिए परमेश्वर आपको एक ऐसा पात्र बनाता है जो आशीषें प्राप्त कर सके। कभी कभार आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि ऐसा लगता है कि आप आशीषें नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर वास्तविकता में आशीषों में आपकी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको या आपके व्यापार को आशीषों के मार्ग पर अगुवाई करेगा, या फिर आप अपने कार्यशालाओं में मुखिया बनेंगे। परमेश्वर कार्य करेगा ताकि आप आशीषें प्राप्त कर सकें। निश्चित तौर पर आप दृश्य आशीषें पाएंगे, और यह केवल एक बार का काम नहीं, यह होता रहेगा बार बार। आप दृश्य आशीष पाएंगे निश्चित तौर पर। गिनतियों 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर निश्चित तौर पर जो कुछ उसने प्रतिज्ञा की है पूरा करता है। वो निश्चित तौर पर अपनी बातों को पूरा करता है। आप परमेश्वर पर निर्भर रहने पाएं, जो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, जो प्रेम से भरा है, ताकि आप उमड़ती हुई आशीषें प्राप्त करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं,